तूफान के आगे जिंदगी का इम्तिहान, कितने तैयार हैं हम, सिचुएशन क्या है, तमाम चीजें और सवालों पर हम बातचीत कर रहे हैं। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन भटनागर जी हैं, फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ, और हमारे साथ वेदर एक्सपर्ट मरकत कुलकर्णी जी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन क्या है मेरे सहयोगी लगातार हमें वहां से अपडेट भी दे रहे हैं। मैं कुलकर्णी जी आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम देखें कि कल ये टकराएगा तटीय इलाकों से, लेकिन उसके बाद असर धीरे धीरे कैसे कम होगा, कितना वक्त अभी और लग सकता है, कितने एरिया ज्यादा इफेक्टिव लग रहे हैं कि जिन पर असर इस तूफान का होगा? कल टकराएगा तो ये जो लैंडफॉल की प्रोसेस है काफी लंबी होती है, 2-3 घंटों की होती है। पहले विंड्स काम हो जाएंगे, फिर लैंडफॉल होने के बाद फिर वो बढ़ते हैं। सो ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे तो लैंडफॉल में जनरली लग जाते हैं इन जनरल। तो उसके बाद वो ऊपर जाएगा नॉर्थ आंध्र प्रदेश की तरफ। तो वहां पे आपको ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर अभी उसके हल्के मतलब विंड्स और रेनफॉल दिखाई देगा। और फिर हमारे अंदर के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आज भी हैदराबाद में बादल है, थोड़ी हल्की हल्की कभी कभी बारिश हो रही है। इस तरीके का कभी ये सिस्टम बहुत बड़ा होता है, मतलब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का नहीं होता है, इसका रेंज बहुत बड़ा होता है। सो 200 किलोमीटर लेफ्ट 200 किलोमीटर राइट, इतना तो उसका कोन ऑफ इंफ्लुएंस होता ही है। अकॉर्डिंगली हमें तो वो सब लग रहा है कि नॉर्थ आंध्र प्रदेश में ऊपर तक वो जा सकता है। मैं तो विशाखापट्टनम तक भी बारिश देख रहा हूँ कि हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम एरियाज हैं जो इफेक्ट है, स्पेशली अगर कोस्टल एरियाज की बात की जाए। भटनागर जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल आप लोगों के लिए एनडीआरएफ की टीम जब उतरती है वहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए क्या रहता है, स्पेशली अगर हम तूफान की बात करें? क्योंकि बार बार जो मछुआरे होते हैं उनके लिए एडवाइजरीज जारी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि एडवाइजरी के बाद भी पहली बात ना तो लोग वहां से पलायन करना चाहते हैं, ना ही लोग रिलीफ कैंप्स की तरफ जाना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और दूसरा ये होता है कि एडवाइजरी के बाद भी इतना सीरियसली नहीं लेते, तो ऐसे में कितना चैलेंज एनडीआरएफ के लिए बढ़ जाता है। बिल्कुल, इसके अंदर वैसे लोगों को इतना ड्रिल करा दी गई होती है कि वो करीब करीब सभी लोग कहना मानते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग होते हैं जो मानते नहीं है, वो फंस जाते हैं तूफान में। तो उसके अंदर जो है हमारे कोस्टल गार्ड वाले और नेवी वाले लोग हेल्प करते हैं, उनको निकालते हैं। बाकी जो अपना सीशोर एरिया है वहां पर जो अपना लैंडफॉल होता है उस एरिया से हम पूरा लोगों को इवैक्यूएट कर देते हैं, जो रेड जोन होता है। उसके बाद लोगों को हटा के सेफ प्लेस में हम शिफ्ट करवा देते हैं। इसके अलावा जो है लोगों को पैसिफाई करते हैं, समझाते हैं कि भाई आप यहाँ मत रहिए इस एरिया में। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो निकल पड़ते हैं वीडियोग्राफी करने, फोटोग्राफी करने, वो आ जाते हैं, वो लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं तूफान में क्या होता है कि जो स्पीड होती है, एक तो पानी का बहुत तेज बारिश होती है, वो ओवरफ्लो, जो नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, समुद्र का पानी अंदर आ जाता है नियर बाई सिटीज के अंदर, और पूरा फ्लडिंग हो जाता है अच्छी तरीके से। दूसरा जो है डैमेज हो जाती है बिजली के खंभे, पेड़ उखड़ जाते हैं, और चारों तरफ जो है तबाही का मंजर हो जाता है। तो उसमें हवाओं की स्पीड में क्या डेब्रिज उड़ के आती है, जैसे आपकी टीन की चादर है, उसके अलावा आपके सरिये हैं, या ऐसी कोई चीज स्प्लिंटर्स है, ये चीजें आती हैं, और जो लोग बाहर घूम रहे होते हैं उनके हिट करती हैं, और वो मैं नवीन जी लौटती हूँ आपके पास, जरा एक बार ग्राउंड सिचुएशन वहां पर अभी क्या है। सीपी मूल मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? जी, इधर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश कल शाम से बारिश है और अभी तक रुकी नहीं है, क्योंकि और इस तेज बारिश में लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है, और हवा भी बहुत है, गस्टी विंड्स भी है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मुश्किल हो रही है लोगों के लिए। रेस्क्यू ऑफिशियल्स के लिए भी बहुत मुश्किल है अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस, और पानी को सड़क से पंप आउट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी करना है तो बारिश थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट रुकनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रही है। कल शाम से तेज बारिश और अभी तक नहीं रुकी है, और अभी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन से सारी तैयारी तो ठीक है, लेकिन अगर बारिश नहीं रुकी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, और थोड़ा रिलीफ
ऑपरेशन यही चीज मेट डिपार्टमेंट की तरफ से वेदर एक्सपर्ट्स भी यही बता रहे हैं कि बारिश का सिलसिला अभी फिलहाल कल और परसों तक रह सकता है। ऐसे में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना तैयार है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कितनी तैयारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है? जी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक 24 आवर हेल्पलाइन नंबर है और 24 आवर कंट्रोल रूम भी ओपन है, जहां पे कोई भी कंप्लेंट्स हो, कुछ भी हो तो, कुछ भी मुश्किलें हो तो उनको वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इधर और स्कूल्स कॉलेजेस आज और कल के लिए छुट्टी, स्कूल और कॉलेजेस के लिए कल और आज के लिए आज छुट्टी दी है और ऑफिसर्स को, प्राइवेट ऑफिसर्स जो भी है चेन्नई में, उनको वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होने के लिए गवर्नमेंट ने अभी डायरेक्शंस दिए हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कल के लिए कल छुट्टी होगा और जो भी रेस्क्यू ऑफिशियल्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स है, बस उन्हीं को काम करना है, बाकी सबको अंदर रहना चाहिए। अभी गवर्नमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन ये है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बंद है, इसीलिए लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे ज्यादा वाटर लेवल है, ज्यादा वाटर लॉगिंग है, तो इसीलिए वो लोग कम्युनिकेशन भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है अभी इस वक्त। लेकिन डायरेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन ये है कि अंदर रहना चाहिए जब तक सिचुएशन थोड़ा ठीक है, थोड़ा कंट्रोल पे है। बिल्कुल, लोगों को एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है कि लोग जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें। ऑफिस की छुट्टी है, प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया है, स्कूलों की छुट्टी है। इसके अलावा अभी वहां से क्या और इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? कल जिस वक्त ये टकराएगा तूफान, उसके बाद की क्या तैयारियां हैं? कोई और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक हेल्पलाइन नंबर्स भी आपने बताया, अगर आप एक बार फिर से वो हेल्पलाइन नंबर के बारे में बता पाए। जी, चेन्नई कॉर्पोरेशन मेयर ने कहा है कि एक हेल्पलाइन नंबर उन्होंने रिलीज किया है, इश्यू किया है। उसी नंबर पे अगर कोई भी कंप्लेंट्स हो, कोई भी निर्देश देना है, सब कुछ दे सकते हैं। और कहीं पे भी लोग स्टक है तो, क्योंकि हमने सुबह बहुत लोगों से मिला जो स्टक थी और क्योंकि ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है आज के लिए, पब्लिक सर्विसेज, बस सर्विसेज, कैब सर्विसेज, ओला, उबर, सब कुछ बंद है। चेन्नई जैसे सिटी में ऐसा सब कुछ बंद होने का मुश्किल लोगों को बहुत है और तैयारी ये है कि कल 4 नून पे साइक्लोन की लैंडफॉल होगा, तो उसके बाद भी सबको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी सिचुएशन ज्यादा खराब है, कल इतना नहीं होगा, यही अभी डायरेक्शन मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। सिचुएशन सीपी इसलिए खराब है कि वाटर लॉगिंग है या फिर बिल्कुल? जी बिल्कुल, वाटर लॉगिंग है। जहां पे मैं अभी खड़ा हूँ इधर इतना वाटर लॉगिंग नहीं है, लेकिन तेज हवा से बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन बाकी रोड्स की तरफ अगर आप देखें तो पूरा वाटर लॉग है, क्योंकि ये जहां पे मैं अभी खड़ा हूँ ये थोड़ा हाई लेवल पे है। लेकिन अगर उस तरफ हम जाए तो जहाँ पे बैरिकेड्स अभी रखा है उस तरफ पूरा पानी से भर चुके हैं और हमको भी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, उधर उस तरफ नहीं जाने दे रही थी पुलिस ऑफिशियल्स और एनडीआरएफ ऑफिशियल्स, क्योंकि बेस लेवल तक पानी है। और यही एक बड़ी वजह है यहाँ पर एनडीआरएफ की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी भी सीपी हम देख रहे हैं। अभी अपना ख्याल रखिए, लगातार आप हमें वहां से ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रही। सिचुएशन इस वक्त क्या है? सीपी मेरी सहयोगी इस वक्त चेन्नई से हमें जानकारी दे रही थी, तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, हालात वहां पर कैसे हैं वो मेरी सहयोगी बता रही थी।